एमआई वर्सेज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होता है। पहले तो बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि समझ नहीं आता है कि मुकाबला होगा भी या नहीं। इसके बाद 11 ओवर का डीएलएस मोड पे चालू किया जाता है मुकाबला, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स टॉस हार जाती है और एमआई टॉस जीत जाती है। एमआई ने टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि गेंद पिच गीली होने की वजह से वो राजस्थान रॉयल्स अपने विकेट जल्दी जल्दी खो देगी। बट आरआर की तरफ से आते हैं यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, बेबी द बॉस। और जितना जो सोच थी मुंबई की, वो सब पे भारी पड़े हैं ये दोनों। पहला ओवर लेके आते हैं एमआई की तरफ से शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर का हाल वो करते हैं यशस्वी जायसवाल कि मानो ये हर एक बॉल फुल टॉस दे रहे हो, वो चौके और छक्के जड़ रहे हो। पहली गेंद शुरुआत करते हैं और पहली गेंद पे शार्दुल ठाकुर के यशस्वी जायसवाल चौका मारते हैं, दूसरी में भी चौका लगाते हैं, तीसरी में शायद गेंद बीट होती है और चौथे में छक्का और चौका चौका। कुल मिला के 6 गेंद पे 22 रन आ जाते हैं, जो कि एक अच्छा स्टैंड ले चुकी होती है राजस्थान रॉयल्स। जो कि एक पहले ओवर में, एक तो 11 मुकाबला है 11 ओवर का, जिसमें से हम वो तो नहीं कर सकते ना कि हाँ पावर प्ले हमारे ऊपर सिर्फ 3 ओवर 2 गेंदे का बल्ला, एग्जैक्ट 20 बॉलों का, जिसमें से हमको एक कड़ी शुरुआत देनी है। पावर प्ले मतलब 11 ओवर का मुकाबला, पावर प्ले का मतलब 40 या कहीं नहीं गए थे 40 रन, तो इतना तो हमको एक अच्छा स्टैंड करने के लिए करना ही था। बट बशर्ते इस आरआर क्या करती है, 17 बॉल में भाई लोग, माफ़ी चाहूँगा 16 बॉल में भाई लोग 50 रन की पार्टनरशिप कर लेती है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के ऊपर। पहला ओवर 22 रन, दूसरा ओवर लेके आते हैं जसप्रीत बुमराह। भाई लोगों, दुनिया का नंबर 1 बॉलर के सामने एक सबसे छोटा दुनिया का प्लेयर खेल रहा था, पहली ही बॉल लेके आते हैं, वो लड़का बेधड़क होके ऐसा 6 लगाता है कि मानो महफिलें उठ गई हो। सब ऐसा कोई प्लेयर नहीं हो रहा होगा जिसने उस गेंद पे क्लैपिंग ना की हो, शायद चाहे व्यूअरशिप। एक तो पब्लिक का रिएक्शन ही वो वाला था कि दुनिया की सबसे बड़े गेंदबाज के सामने जो भी बेबी प्लेयर आएगा वो क्या करेगा, गेंद को रिस्पेक्ट करेगा या हिटिंग करेगा। ज़्यादातर मूड ऑन तो वैभव सूर्यवंशी को सबको ही पता था कि ये बल्ला तो शांत रह नहीं सकता, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वो वाला होता है कि मैं पहली बॉल आऊँगा। एक बार उन्होंने कोच से भी कहा था, जब गुजरात जायंट्स के खिलाफ जब बैटिंग कर रहे थे, तो कोच ने, राहुल द्रविड़ ने पूछा था कि आपको क्या करना है, तो उन्होंने तो बड़े ही निरलता से जवाब दिया था, क्या करना है सर, आएगी तो मारेंगे। तो ये वाला इम्पैक्ट सही रहा उनका। और तीसरी गेंद भाई लोग, दूसरी बॉल पे सिंगल देते हैं यशस्वी जायसवाल, फिर सिंगल लेते हैं। फिर उसके बाद वैभव सूर्यवंशी फिर चौथी गेंद में आते हैं फिर से, और फिर से दे छक्का। मतलब 3 बॉल खेल के 13 रन मारे हैं भाई बाय द वे। और उसके बाद फिर 2 गोल डॉट भी करते हैं जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि फिर वो रिस्पेक्ट वाली बातचीत आ जाती है ना, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। दूसरा ओवर भी समाप्त हो जाता है जसप्रीत बुमराह का, और फिर जसप्रीत बुमराह, फिर माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा मैं बातचीत बंद करने जा रहा हूँ और शुरू से बात करता हूँ। यशस्वी जायसवाल भाई लोग 32 बॉले 77 रन, 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 240 रन का स्ट्राइक रेट था। और भाई भी पावर प्ले के अंदर की बात करूं ना मैं, तो लगभग 350 का स्ट्राइक रेट दोनों लोगों चल रहे थे, चाहे वो वैभव हो चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो। तो ये वाला इम्पैक्ट था भाई लोगों। और इतना क्या चाहिए यार आरआर को, और इतना अच्छी शुरुआत हो जाए। 11 ओवर का मुकाबला एमआई के सामने खेल रहे हो, मतलब दुनिया के सबसे अगर बेटर बॉलर की बात की जाए ना तो एमआई के पास है। और 11 ओवर खेल के अगर आप 150 रन का टारगेट दे रहे हो एमआई को, और जीत भी ले रहे हो ये मुकाबला एमआई के सामने इजीली तरीके से, ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि एमआई ये मुकाबला जीत रही है या कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। डोंट ऑफ वो वाला सीन था भाई, मैं बोलना भूल गया भाई। और इसके बाद बात करते हैं ये वैभव सूर्यवंशी 14 बॉले 39 रन और 1 चौका। भाई छक्के ज़्यादा मारे, इनके गेम का सिनेरियो ही कहता है कि मैं छक्के से डील करूँगा, चौके वौके वाली कोई बात नहीं है। तो 278 का, शुरू में तो हालांकि इनका 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। मतलब कहना कहिए कि हर एक बॉल पे 3 रन लेने जैसा, इस तरह के बहुत चीट कर रहे थे अपने वैभव सूर्यवंशी। फिर बाद में तिलक के हाथ आउट भी हो जाते हैं, शार्दुल ठाकुर लास्ट में उनका विकेट ले लेते हैं। और वो लड़का इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है उस आउट होने से कि मानो यार उसको छीन गया हो, उसे छीन लिया गया हो। इतना फ्रस्ट्रेट, इतना अग्रेशन के साथ दिखाया वो कि मतलब मैं यार कैसे आउट हो गया। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी से, कम मारा है क्या भाई तुमने? मतलब इतना तो तुमने छक्के छुड़ा दिए भाई एमआई के। और सच कहें तो ये लड़का अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एमआई के सामने यार इस तरीके से बैटिंग कर जाना आसान तो नहीं होता। और काबिले तारीफ यशस्वी जायसवाल की मैं करूँगा, क्योंकि 32 वाले 77 रन, शायद लास्ट में ऐसा रहा कि सिमरन हेटमैन 7 वाले 6 रन, इनका स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा है। अगर ये 7 में से 5 वाले यशस्वी को मिल जाती तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ 90 रन कहीं नहीं गए थे।
तो ये वाली ध्रुव जुरेल आते हैं और 3 रन गेंद खेल के 2 रन। ये तो भी इनका भी सबसे स्ट्राइकर। रियान पराग 10 बॉले 20 रन कैप्टनसी का सही दारोमदार अपने सिर पे उठाते हुए और भाई कर दिया भाई। और 6 गेंदे एक्स्ट्रा भी मिले थे और इसी के साथ 150 का लक्ष्य देने में कामयाब रहती है आरआर की पलटन। और इसके बाद आते हैं मुंबई इंडियंस पे भाई लोग। रैन रिकल्टन 4 बॉले 8 रन, इम्पैक्ट सही होता है और उन जोफ्रा आर्चर उनको आउट कर देते हैं भाई लोग। मतलब पहला विकेट उनका जल्दी चला जाता है और रोहित शर्मा को संदीप शर्मा का ऊपर दबदबा रहा है। रोहित शर्मा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार नहीं कई बार उनको आउट करते हुए देखा है। तो ये वाली बातचीत थी। और रोहित शर्मा जब इनके 2 विकेट चले जाते हैं ना, तोड़ू फोड़ू जो भी बोले, तो यहाँ से मुंबई की टीम डगमगा जाती है और एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि डोमिनेट कर रही है एमआई की पलटन आरआर के ऊपर। आरआर चाहे बॉलिंग से करे चाहे बैटिंग से कंपेयर करे, दोनों में डोमिनेट कर रही थी। तो ये वाली थी। और उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, वो भी चलता बलते हैं, 3 चौका मार के भाई हैं, एक छक्का ही मारा भाई देवेमान उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से। और तिलक वर्मा भी 10 बॉले 14 रन। ये कहाँ का है भाई कि 10 बॉले खेल के आप 14 रन बना रहे हो, आपको चाहिए 11 ओवर में 150 रन। तो ये वाला था। किसी ने भी नमन धीर के अलावा और रदरफोर्ड के अलावा किसी ने इम्पैक्ट नहीं दिखाया कि हाँ मैं गेम को जीतना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। मुंबई तो ऐसी हार गई, मतलब ये वाला बात हो गया। और एक्स्ट्रा इनको 11 रन मिले हैं तो जाके 123 में पहुंचे, नहीं तो 111 ही रन है इनके, 112। तो वाली बातचीत है। और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स अपना ये मुकाबला जीत लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 में। बाय द वे तीनों मुकाबले ऐसे भी आईपीएल की 2026 की ऐसी टीम पहले ही बन चुकी है जो 3 मुकाबले के लिए तीनों ही अनबीटेबल रहे। तो अनस्टॉपेबल राजस्थान रॉयल्स। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।